हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आया है सेंट्रल सरकार से पेंशन को लेकर, क्योंकि विपक्षी ने चुनाव से के दौरान है जो मोदी सरकार को घेरा था कि पेंशन खत्म कर दिया गया है, पेंशन वापस लाना है, हम जीतेंगे तो फलाने ठिकाने बहुत सारे आप सुने थे, लेकिन उसका काट मोदी सरकार ने निकाल लिया है। क्या है माजरा पूरे विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको बेनिफिट लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से, चाहे बिहार सरकार हो या फिर कोई भी स्टेट सरकार हो या फिर सेंट्रल सरकार हो, कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है हम इस चैनल के माध्यम से आपके पास प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन से जुड़े रहने वाले विद्यार्थी के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ से हम इस चैनल के माध्यम से हम कंपटीशन की भी तैयारी करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें से पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, मैथ, रीजनिंग का प्रॉपर क्लास लिया जाता है। तो हमारे साथ जुड़िए और अपना बेनिफिट उठाइए। तो चलिए देख लीजिए क्या है माजरा, पूरे विस्तार से जानते हैं। देखिए, सेंट्रल सरकार में बात करें तो उसमें कर्मचारियों की संख्या जो है 23 लाख है, टोटल कर्मचारी इतना है। तो इसके लिए सरकार ने एक योजना लाई है, जिस योजना का नाम है यूनिफाइड पेंशन योजना। इस योजना में क्या होगा, पेंशन मिलेगा, कितना मिलेगा, सभी बातें इसमें चर्चा करेंगे विस्तार रूप से। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर साफ कहा गया है सरकार के द्वारा कि हाल के चुनावों में विपक्षी की तरफ से नई पेंशन स्कीम एनपीएस, इसका नाम रखा गया है एनपीएस पेंशन स्कीम है। एनपीएस की जगह पर पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने का मुद्दा बनाने का केंद्र सरकार को काट निकाल खोजा है। मतलब यहाँ पर देखिए, जो पहले जो पेंशन स्कीम था उसका नाम था एनपीएस, और इसी के जगह पर जो पुरानी पेंशन स्कीम के जगह पर है जो ओपीएस लागू करने का मुद्दा बनाने का केंद्र सरकार ने काट खोज निकाला है। क्या है, देखिए यहाँ पर साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यही आपको याद रखना है। अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछता है कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम हो जाएगा। यहाँ से लागू करने का फैसला कर लिया है, जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को 25 साल काम करने पर ही पेंशन मिलेगी, पूरी पेंशन। देखिए, इस योजना के तहत है, आप अगर सेवा दिए हैं सेंट्रल सरकार में, 25 साल से आप अगर वर्क कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, तभी आपको यह पेंशन मिलेगा। अगर उससे कम कर रहे हैं तो इसके लिए भी इसमें चर्चा की गई है, वो भी बताएंगे हम। फिलहाल अभी जानिए, 25 साल काम करने पर पूरी पेंशन मिलेगी। यूपीएस का फॉर्मूला यह है कि अगर कर्मचारी 25 वर्षों तक सेवा दी है तो उसके कार्य के अंतिम 12 वर्ष, जो उसका अंतिम समय रहता है, जितना पेमेंट मिलता है, अंतिम 12 वर्ष यानी 12 वर्ष नहीं, 12 महीनों के औसत मूल्य के वेतन का 50% राशि तौर पेंशन दी जाएगी। जैसे मान लिया जाए आपका है जो 30,000 पेमेंट है, तो 12 महीनों में कितना हुआ उसका औसत निकाल करके और उसके बाद 50% राशि आपको पेंशन के रूप में दी जाएगी। तो अगर सेवा काल अगर 10 वर्षों से 25 वर्षों तक का है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर, देख लीजिए यहाँ कहा गया है समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय की जाएगी। उसके लिए अगर मान लीजिए कोई है जो 25 वर्ष से कम समय में किया है रिटायर, है ना, तो उसको कितना पेंशन मिलेगा, तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पर साफ कहा गया है कि 10 से लेकर 25 वर्षों तक का है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन परिवार के पेंशन सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, पेंशन की राशि की महंगाई दर के साथ जोड़ने और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेजुएटी के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि भुगतान की व्यवस्था की गई है। देखिए, जैसे जैसे मान लिया जाए आपका रिटायर हुए हैं और रिटायर होने के बाद आपका महंगाई भत्ता बढ़ते रहता है, तो उस हिसाब से आपको है जो दिया जाएगा। एक तरह से यह पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही होगी, जैसा पुरानी पेंशन स्कीम था उसी के तरह ही होगी, लेकिन थोड़ा सा हट के है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि ओपीएस में जहां कर्मचारियों का योगदान नहीं होता था, तो यूपीएस में एनपीसीएस की तर्ज पर ही 10% योगदान देना होगा। देखिए यहाँ पर है जो तर्ज पर ही 10% योगदान देना होगा, और यूपीएस के लिए कर्मचारियों की कोई भी अतिरिक्त योगदान नहीं देना होगा। साथ में कहा गया है कि जबकि केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन फंड में योगदान मौजूदा 14% से बढ़ाकर जो है 18.5% कर दिया गया है। देख लीजिए, यह साल दर साल
महंगाई दर आदि के कारण बढ़ता रहेगा। देखिए इसमें साफ कहा गया है कि इतना जो पहले मिलता था 14% उसको बढ़ा करके 18%, 18.5% कर दिया गया है। लेकिन कह रहा है कि प्रति साल जो है महंगाई दर बढ़ जाता है। अगर महंगाई दर बढ़ जाता है तो इसका भी महंगाई दर बढ़ने के कारण भी बढ़ता रहेगा। इससे केंद्र पर जो है 2025 से 26 के दौरान ही 6250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, सरकार कह रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शनिवार को देर शाम को हुई, जिसमें से यूनिफाइड पेंशन देख लीजिए स्कीम के बारे में फैसला किया गया है। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। देख लीजिए यहाँ पर है 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है, इसकी है जो घोषणा कर दी गई है। इससे सीधे तौर पर केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। देखिए अभी तक कर्मचारी जो है सेंट्रल में हो जो 23 लाख, उनको सभी को बेनिफिट मिलेगा। सरकार का आकलन है कि अभी से कार्यरत 99% से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस से ज़्यादा यूपीएस आर्थिक तौर पर फायदेमंद होगा। देखिए पहले जो एनपीएस मिल रहा था, लेकिन उसके जगह पर अब क्या मिलेगा, यूपीएस मिलेगा। आर्थिक तौर पर जो होगा फायदेमंद होगा, बेनिफिट होगा। एनपीएस वर्ष 2004 से लागू है। देखिए एनपीएस जो कह रहा है कि 2004 से लागू है और तब से अभी तक जितने भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, मतलब 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी सेवा मुक्त हुए हैं उनको यूपीएस के तहत पेंशन की सुविधा देने का विकल्प मिलेगा। अभी आप देख रहे थे कि अभी है जो मान लिया जाए किसी का है 2004 में हो गया है, 2005 में हो गया है, 2006 में है रिटायरमेंट कर लिया है, तो ऐसे कर्मचारियों को क्या मिलेगा, इसकी सुविधा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो जान लीजिए कि इसकी सुविधा भी मिलेगी। उनको क्या करना होगा, देख लीजिए अगर कर्मचारी ऐसा करते हैं तो उन्हें भी अतिरिक्त राशि व उसका ब्याज बनेगा। मतलब आप 2004 में किए हैं या फिर अभी से लेकर पहले भी रिटायरमेंट हो चुके हैं, यह तो लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से, लेकिन उससे पहले भी कोई अगर रिटायरमेंट हो गए हैं तो उनको भी इसका फायदा मिलेगा। भुगतान केंद्र से होगा। ऐसे कर्मचारियों को केंद्र 800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। वैष्णव ने बताया कि राज्य सरकारें चाहे तो इसी आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए भी पेंशन स्कीम लागू कर सकते हैं। सेंट्रल सरकार ने साफ कह दिया है राज्य सरकार को कि अगर हमारा स्कीम अच्छा है तो राज्य सरकार चाहे तो इसको लागू कर सकते हैं, उसकी मर्जी है। ऐसा होता है तो राज्य के सरकारों के लगभग 90 लाख कर्मचारियों को इसकी बेनिफिट मिलेगा। देखिए 23 लाख तो उधर हो गया सेंट्रल सरकार में, अगर राज्य सरकार भारत के सभी लागू कर देते हैं तो इससे है जो 90 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। चुनाव में मुद्दा बने रहे विपक्षी दलों पर अब यह जिम्मेदारी आएगी कि वे अपने राज्यों का तत्काल प्रभाव से लागू करवाने की घोषणा करें। साफ इसमें से संदेश दे दिया गया है विपक्षी पार्टियों को भी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 1-2 महीने में महाराष्ट्र और झारखंड में भी होनी है। ऐसे में राजनीतिक दलों को यह दबाव रहेगा कि वे अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल करें। देखिए 11वीं से अब देखिए ये आपका जो है एक मुद्दा बन गया है जो चुनाव के दौरान बना था, लेकिन अब है जो भाजपा बनाएगी चुनाव का मुद्दा में कि देखिए फिर जो चुनाव झारखंड में है और स्टेट में है, हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में है, तो ये मुद्दा बना सकती है। तो इसके साथ साथ देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा जा रहा है देख लीजिए। और थोड़ी सी बात इसमें जान लीजिए कि यूनिफाइड योजना की खास बात क्या है। इसकी खास बात है कि यूपीएस में कर्मचारियों की सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में बाजार में निवेश राशि के हिसाब से पेंशन राशि मिलने की व्यवस्था है। जैसा बाजार रहेगा वैसा पेंशन राशि आपको मिलेगी। सेवानिवृत्ति कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित यानी पत्नी, मान लिया जाए कोई कर्मचारी है उसकी मृत्यु होगी तो उसकी पत्नी रहेगा या फिर पति रहेगा, पत्नी मर जाएगा तो पति रहेगा, पति मरेगा तो पत्नी रहेगी। तो उस स्थिति में है जो पेंशन राशि को 60% सुनिश्चित परिवार पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। अब है यहाँ पर कर्मचारी का कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो उसकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से कम नहीं होगी। देख लीजिए मान लिया जाए कोई है जो कार्य किया 5 वर्ष कार्य किया, रिटायरमेंट हो गया, उसका 5 साल जो बचा हुआ था वो रिटायरमेंट हो गया, तो इसी स्थिति में उसे 10,000 ही मिलेगा, उससे कम है जो नहीं दिया जाएगा पेंशन। 10,000 मिलना ही मिलना है। आज की तारीख में जो न्यूनतम वेतन है उसके आधार पर न्यूनतम पेंशन राशि 15,000 रुपये बनती है। देखिए न्यूनतम जितना वेतन है आज के दौर में उसको 15,000 रुपये बनती है। तो आप चाहे 1 साल काम करके आप रिटायर हो गए हैं या 5 साल या, तो उसके लिए भी फायदेमंद है। पेंशन की राशि को महंगाई भत्ते के सूचांक से जोड़ा गया है।
और यानी खुदरा महंगाई दर बढ़ेगी तो पेंशन की राशि भी बढ़ेगी। साफ कह दिया गया है, मान लिया जाए कि अभी आप इस साल मिल रहा है आपको 15,000 रुपये पेंशन, अगले साल है महंगाई बढ़ गई तो उस हिसाब से पेंशन भी आपका बढ़ेगा। महंगाई भत्ता के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन तीनों का निर्धारण होगा। सेवा में संपन्न हर 6 माह के लिए वेतन, मूल वेतन के 10% राशि एक मुक्त मिलेगी। देखिए करें, सेवा संपन्न हर 6 माह के लिए मूल वेतन का 10% राशि एक मुक्त मिलेगी, यानी एक बार मिलेगा, जो ग्रेजुएटी के लिए अलावा होगी। मोटे तौर पर 30 वर्ष की सेवा के लिए एक कर्मचारी को 6 माह का वेतन अलग से सेवानिवृत्ति पर मिलेगी। देख लीजिए, कह रहा है अगर आप 30 साल की सेवा के लिए किए हैं तो एक कर्मचारी को 6 माह का वेतन अलग से सेवानिवृत्ति होने के पर भी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है सेंट्रल सरकार की। इसके लिए हम आपको अपडेट दे दिए हैं, इसके लिए प्रॉपर हम एक वीडियो लेकर आएंगे, वो लाइव आएंगे आपके सामने। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको भी इसका बेनिफिट मिल जाए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जो जॉब में है या फिर सेवानिवृत्ति होने वाले हैं उनको इसका जानकारी मिल जाए और वो अपना स्कीम जान ले। तो फिर कैसा लगा हमारा वीडियो? हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली सूचनाओं के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।